हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरकेएम और आज हम ले रहे हैं मैथ का टॉपिक टाइम एंड वर्क के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके फ्रेंड्स, और बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम टाइम एंड वर्क में यूज़ कर रहे हैं वो आप पार्ट 1 से देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है 57 वाला। A and B can complete the work in 12 and 15 days. They started the work alternatively for 1 day each, and A started the work first. In how much time the whole work will be completed? So friends, 57th क्वेश्चन से पहले के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने वो कर चुके हैं। इससे पहले के क्वेश्चंस कुछ जो शीट में से किए थे और कुछ जो अलग अलग टाइप्स के थे उनके लिए मैंने अलग से क्वेश्चन लिख करके बताया गया। ओके फ्रेंड्स, तो हम लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो इसके अंदर ये कह रहा है कि दो लोग हैं जो अपने अपने काम को पूरा करने की जो क्षमता रखते हैं वो उनकी क्षमता है 12 एंड 15 डेज, अकेले जो काम करने की क्षमता है। तो मान लीजिए हम अपना कॉन्सेप्ट 60 एलसीएम लेकर के 60 यूनिट वर्क को करेंगे। टोटल वर्क डन है तो एक दिन के अंदर कितना करेगा? 5 4 1 एंड 2। सो फ्रेंड्स, 1 एंड 2 क्या है? ये काम करने के लिए, जैसे कि पहले दिन कौन काम करेगा, वो कह रहे हैं कि ए करेगा और दूसरे दिन बी करेगा, क्योंकि वो कह रहे हैं ऑल्टरनेटिवली एक के बाद एक काम कर रहे हैं। तो ए की करने की क्षमता और बी की करने की क्षमता कितनी है? 5 एंड 4। ये एफिशिएंसी हुई। तो ये जो है वो एक कंप्लीट साइकिल बनाता है, एक साइकिल बनाता है। तो वन साइकिल, एक साइकिल का मतलब दोनों एक के बाद एक काम करना खत्म कर चुके हैं, यानी कि 2 दिन। सो फ्रेंड्स, टोटल मिलकर इनने कितना काम किया? 9 यूनिट। ओके फ्रेंड्स, तो हम 2 एंड 9, तो मतलब 2 डेज के अंदर ये 9 यूनिट काम कर लेता है और हमें टोटल काम कितना कराना है? 60। तो वो पूछ रहा है कितने दिन में खत्म होगा। तो हम ऐसा कोई मल्टीपल देखेंगे जो एक्सीड ना करता हो 60 को। जैसे कि हम अगर 9 की 9 6 जा, तो जब 6 जा इधर देखेंगे तो 54 यूनिट्स काम हो चुका होगा कितने दिन में? 12 डेज के अंदर। तो 12 डेज में 54, तो बचा कितना हमारा काम? हमारा काम बचा है अभी भी 6 यूनिट्स बच रहा है। तो 6 यूनिट को सबसे पहले स्टार्ट किया था ए ने, तो हम ए से ही काम करवाएंगे। तो ए अपने से काम करेगा एक दिन, क्योंकि उसके बाद एक एक दिन गिनेंगे हम। तो ए की क्षमता है 5। तो अगला अगला जो काम करेगा वो बी करेगा, लेकिन बी जो काम करेगा उसके लिए कितना काम बच रहा है? 1, क्योंकि 59 वर्क तो हो चुका है, तो बचा कितना है? 1 यूनिट। अगर हम उसको पूरे दिन काम करवाएंगे तो वो तो 4 यूनिट काम कर देगा। तो 4 यूनिट तो हमें चाहिए नहीं, तो वो 4 यूनिट अगर वो एक दिन में करता है तो 1 यूनिट कितने टाइम में करेगा? 1/4 डे के अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया टोटल 60 यूनिट काम। और ये पूछा है कि कितने टाइम के अंदर कर लेगा, तो ये हो जाएगा 12 13 13 1/4 डे। ये हमारा हो गया आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो ये था इस तरीके से हम कैसे अटेम्प्ट करें इस क्वेश्चन को। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 58। सो फ्रेंड्स, 58 से पहले हम इसी का सिमिलर क्वेश्चन 59 ले लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन है 59। 59 में वो कह रहा है टू वुमेन गंगा एंड सरस्वती वर्किंग सेपरेटली कैन मो ए फील्ड इन 8 आवर्स। मतलब कि जो काम पूरा कर दे 8 आवर्स एंड 12 आवर्स रेस्पेक्टिवली इफ दे वर्क इन स्ट्रेचेस, मतलब एक के बाद, ऑफ 1 आवर अल्टरनेटिवली। गंगा बिगिंस एट 9 AM, व्हेन विल द मोइंग बी फिनिश्ड। वो कितने टाइम के अंदर खेत का सारा काम कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले दो व्यक्ति कौन है? एक तो है गंगा, एक है सरस्वती। आज फ्रेंड्स थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए सॉरी, बाकी हम आगे करते हैं। तो गंगा एंड सरस्वती, तो ये इनकी जो एफिशिएंसी है वो ये एफिशिएंसी है कि 8 आवर्स में काम खत्म करती हैं और ये 12 आवर्स के अंदर काम खत्म करते हैं। तो एलसीएम लिया 24 यूनिट, तो 1 घंटे के अंदर कितना काम कर लेंगे? 3 और ये 2। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी ऑल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं, तो एक के बाद एक काम करेंगे। तो पहले कौन कर रहा है? काम शुरू होती है गंगा। गंगा कितने बजे शुरू करती है? 9 बजे, लेकिन हम टाइम बाद में देखेंगे कितने बजे तक खत्म होता है, हम उससे पहले देखेंगे कितने समय में होता है। तो गंगा एंड देन सरस्वती। तो जब गंगा 3 यूनिट्स एंड 2 यूनिट्स, तो कंप्लीट एक साइकिल। अगर 1 साइकिल, यानी कि 1 साइकिल कितने घंटे की हुई? 2 आवर्स की, जिसमें काम कितना हुआ? 5। ओके फ्रेंड्स, जब
2 घंटे के अंदर 5 यूनिट काम हो रहा है, तो हमें टोटल 24 काम करना है। तो हम ऐसे ही कोई मल्टीपल लेंगे जो चीज़ एक्सीड ना करे 24 को, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 20। तो जब 4 यहाँ से किया तो यहाँ भी 4, तो टोटल मिला के 8 आवर्स के अंदर वो 20 यूनिट काम खत्म कर रहे होंगे। हमारे पास बचा कितना काम है 4, तो हम इसके बाद गंगा करेगी 1 घंटा काम। उस 1 घंटे के अंदर जो काम किया गंगा ने वो कितना किया 3 यूनिट्स। तो अब यहाँ तक 23 हो चुका है, और अगला जो बचा है वो बचा है सिर्फ ओनली 1 यूनिट। और अगर सरस्वती पूरा 1 घंटा काम कर ले तो सरस्वती के 2 यूनिट काम हो जाएगा, लेकिन हमें तो चाहिए 1 यूनिट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको आधा दिन ही काम, आधा घंटा ही काम करवाएंगे, जिससे कि वो 1 यूनिट काम करेगी। तो टोटल हो गया ये 24 यूनिट काम, और वो कितने टाइम में हो गया 8 + 9 + 1 + हाफ, यानी कि 9.5 आवर्स के अंदर काम खत्म हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो इससे थोड़ा सा लेवल हाई पे है, जो है कि 58। सो फ्रेंड्स 58 में ये कह रहा है 3 men A, B and C कैन मेक 12,000 पेन्स, 12,000 पेन बना सकते हैं अकेले काम करने पर 2 घंटे, 4 घंटे और 3 घंटे। इफ़ दे वर्क हाफ आवर एवरी टाइम, अगर वो आधे घंटे हर बार काम करें, बट दे डू नॉट वर्क टुगेदर, एक साथ काम नहीं करें। ए स्टार्ट्स द वर्क फर्स्ट, देन फाइंड इन हाउ मच टाइम दे आर मेक 18,500 पेन। सो फ्रेंड्स लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बना दी गई है। अगर आप ध्यान दें तो इसके अंदर ये बताया गया था वो साथ में नहीं करेंगे, लेकिन एक काम को शुरू करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। तो क्वेश्चन में ये बताया गया है कि 3 लोग काम कर रहे हैं अपनी अपनी क्षमता से, ए, बी एंड सी। तो ए की क्षमता है 2 आवर्स के अंदर काम खत्म करने की, और 4 आवर्स के अंदर काम खत्म करने की, और 3 आवर्स में खत्म करने की। तो फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान दें, तो अब तक हम एलसीएम लेते आए थे, लेकिन हमारे पास एलसीएम लेकर के जो टोटल वर्क डन आता था वही तो आता था। अगर पहले से ही क्वेश्चन में वर्क डन दिया है तो हमें वो लेंगे। तो वर्क डन ये है कि वो जो काम करते हैं 12,000 पेन बनाने का, वो 2 घंटे में करते हैं। तो इसका मतलब पहले से हमें जो लेना है वो दिया हुआ है, यानी कि 12,000 दिया हुआ है। तो जब 2 घंटे के अंदर 12,000 काम कर लेता है तो 1 घंटे में कितना करेगा ये 6,000। और इसी प्रकार से जब बी 4 घंटे में 12,000 काम करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा 3,000। एंड अगर 3 आवर्स के अंदर 12,000 वर्क कर लेता है सी, तो 1 घंटे में कितना कर लेगा 4,000। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आई क्या है, ये आई है उनकी एफिशिएंसी। तो उसके बाद ये कह रहा है कि अगर वो लोग अपने अपनी क्षमता से नहीं, वो करें हाफ एन आवर एवरी टाइम, मतलब आधे घंटे के लिए काम करेंगे ये लोग, ए बी एंड जो सी है वो आधे आधे घंटे के लिए, टाइम कितना है हाफ एन आवर, हाफ एन आवर एंड हाफ एन आवर के लिए काम करें, तो बताइए कि ये कितना कर पा रहे होंगे। तो हाफ एन आवर काम करेंगे, जब 1 घंटे के अंदर 6,000 करता है ए, तो आधे घंटे में कितना करेगा 3,000। अब बी अगर 1 घंटे में 3,000 काम करता है तो आधे घंटे में 1,500। सी अगर 1 घंटे में 4,000 तो आधे घंटे में 2,000। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक तो ये क्वेश्चन समझ में आया हमें कि ये जो काम कर रहे हैं वो कितने टाइम तक करवा रहे हैं, वो समझ में आ गया। तो ये बोल रहे हैं कि ये हर बार आधे घंटे के बाद काम कर रहे हैं, और ऑल्टरनेटिवली कर रहे हैं, और एक के बाद एक कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक साइकिल, ये जो कंक्लूड हो रहा है वो एक साइकिल बना रही है, यानी 1 साइकिल जो कि कितने घंटे की होगी, हाफा हाफा हाफा, यानी कि 1.5 घंटे की क्लास आर की हो गई, तो 3/2 आवर्स हो गए। 1/2, 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3/2। ओके फ्रेंड्स, तो 3/2 आवर्स की एक साइकिल हुई, और वो काम कितना कर रही है, तो 3,000, 1,500, 2,000, यानी कि 6,500। ओके फ्रेंड्स, तो 6,500 तो हो गया, लेकिन इसके अंदर जो लास्ट में निकालना है वो तो हमें पता है ना। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि ये लोग जो आधे आधे घंटे में काम कर रहे हैं, उसके बाद वर्क देन फाइंड इन हाउ मच टाइम दे आर मेक 18,500 पेन, यानी वो बोल रहे हैं 18,500 पेन जो हैं वो कितने समय में बना लेंगे। तो अब तक हमारे पास 6,500 आ गया। तो ऐसा क्या मल्टीपल देखें कि जो इसको एक्सीड ना करे। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18,000 एंड 1,500, तो ये तो ज़्यादा हो गया, 19,500 हो गया। तो हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे इसको,
जब इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल कितना काम हो गया 13,000। और ये कितना हो गया, ये हो गया 3 आर, 3 घंटे। अब वो कह रहा है कि शुरू कौन कर रहा है, ए शुरू कर रहा है, तो ए कितनी देर काम करेगा, हाफ आवर। एक काम करेगा हाफ आवर, तो वो कितना कर लेगा 3,000। तो अब टोटल हो गया है 16,000। ओके फ्रेंड्स, अब बी करेगा हाफ आवर। हमें ध्यान रखना है कि एक्सीड ना हो ये लिमिट। सो फ्रेंड्स हाफ आवर तो 1500। तो अब तक जो काम हुआ वो कितना हुआ 1,500, 7.5। अब जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना है 1000। अगर हम सी को आधा घंटा काम कराते तो वो तो 2000 कर देता, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है रिमेनिंग की 1000। तो इसीलिए हम 1000 काम, अब जब आधे घंटे में 2000 करता है तो 1/4 इसका भी आधा ले लें, यानी कि जब आधे घंटे 30 मिनट्स में अगर 2000 तो 15 मिनट्स के अंदर कितना 1000 काम कर लेगा। तो यही उनने पूछा है। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 आवर्स एंड 15 मिनट्स के अंदर ये काम ख़त्म कर पा रहे होंगे। ओके फ्रेंड्स, एक बार और रिपीट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आता है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है। लैंग्वेज पकड़ना मेन है, क्योंकि लैंग्वेज के अंदर सिर्फ ए स्टार्ट कर रहा है वो दिया है, एंड लैंग्वेज को अगर पकड़ना चाहे तो हिंदी से भी है। और ये बताया गया है कि क्रम अनुसार ए बी एंड सी रेस्पेक्टिव, यानी काम ए बी सी का बताया है, तो हम उस तरीके से लैंग्वेज को पकड़ेंगे कि वो सवाल उस तरह का हमें आउटपुट दे दे। ओके फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। A can do a work in 6 days and B can do the same work in 5 days. The contract for the work is of rupees 220. How much shall B get if the both of them work together? So friends, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसके अंदर पैसे बांटने का क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, ये हमें पता होना चाहिए कि मजदूरी बांटी किस रेशियो में जाती है। तो मजदूरी बांटी जाती है वेजेस के बेसिस पर। वेजेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द वर्क जितना काम जो करेगा उस हिसाब से हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं जानते कि एफिशिएंसी का रेशियो वर्क से सिमिलर मिलता है, तो वो डायरेक्ट एफिशिएंसी लोग लगा देते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे मैं कहता हूँ, इफ़ 2 or more person work for the same number of days, complete work by working together, then the ratio of their efficiency is the same as the ratio of their work done and vice versa. तो फ्रेंड्स इसको हम समझते हैं। जैसे कि अब एग्जांपल लें हम समझने के लिए पहले, कि ए और बी किसी काम को एफिशिएंसी के साथ 3:5 में ख़त्म कर लेते। अगर वो लोग सेम डेज काम करें, मान लो कि ये 10 डेज काम कर रहा है और ये भी 10 डेज काम कर रहा है, तो इन लोगों ने काम किया कितना, जो वर्क आया कितना आया 30 और ये 50। तो जब हमको सिंप्लीफाई करें तो ये 3:5 आए। तो इसका मतलब यही है कि जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है वही रेशियो किसका होता है, वर्क का रेशियो। इसलिए हम डायरेक्ट लगा देते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि हमेशा वेजेस वर्क के बेसिस पे मजदूरी बढ़ती है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो फ्रेंड्स हम आगे लें कि 3:5 आ गया, तो ये ध्यान में। उसके बाद हम देखें क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ए की क्षमता और बी की क्षमता जो है वो है 6 डेज एंड 5 डेज की। ओके फ्रेंड्स, तो एलसीएम लिया 30, 5 एंड 6। हमें वो कह रहा है कि जो वर्क है वो उन लोगों ने 220 रुपीज़ के हिसाब से बांटना है। तो जब 220 रुपीज़ को हम देखें ध्यान से, तो ये बता रहा है कि वो जो रेशो है वो कौन सा रेशो, एफिशिएंसी का रेशो, और एफिशिएंसी का रेशो ही हमारा वर्क का रेशो होता है। तो 5:6 में बांटना है। तो सबसे पहले हम इसको बांटना सीखें। तो ये चीज़ हम परसेंटेज में सिखाएंगे, लेकिन फिर भी 220 डिवाइडेड बाय इन दोनों का टोटल 11 इनटू कर देंगे, इसके लिए 5 और इसके लिए कर देंगे 6। ओके फ्रेंड्स, पहले 5 के लिए करते हैं 2 10, यानी 100 रुपीज़ का काम इसको मिलेगा 100 रुपीज़, एंड 6 के लिए करें तो 220 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 6, यानी 120 रुपीज़ बी को मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स,
ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। सो 61 क्वेश्चन कह रहा है A and B can do a work in 10 days and 15 days respectively. A and B work together for 5 days. They and remaining work is done by C in 2 days. If they are paid rupees 6,000 for this work, then find the daily income of each. So friends, हमें डेली इनकम के लिए सबसे पहले वर्क की रेशियो निकलना चाहिए, और वर्क का रेशियो होता है एफिशिएंसी का रेशियो। सो हम जो क्वेश्चन कह रहा है उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं पहले। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो लोग हैं ए एंड बी, जिनकी क्षमता है 10 डेज में काम करने की और 15 डेज में काम करने की, वो भी सेम कार्य। तो हम इसको देखें तो एलसीएम आया 30। तो अगर 10 दिन में 30 यूनिट काम करेगा तो बताइए एक दिन के अंदर कितना करेगा, 3 यूनिट्स, और ये करेगा एक दिन के अंदर 2 यूनिट्स। सो फ्रेंड्स, हमने ये देखा कि ये जो चीज़ आई वो क्या आई, वो आई एफिशिएंसी का रेशियो। सो फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी सी किसी कार्य को करना शुरू करते हैं ए और बी मिलकर। वो कितने दिन करते हैं, वो 5 डेज करते हैं। मतलब ए ने कितने दिन किया, 5 डेज, और बी ने कितने दिन किया, 5 डेज। ओके फ्रेंड्स, जब 5 डेज काम किया एंड रिमेनिंग वर्क इज डन बाय सी इन 2 डेज, और बाकी 2 डेज के अंदर ये काम खत्म कर ले। इफ दे आर पेड रुपीज 6,000 फॉर दिस वर्क, देन फाइंड द डेली इनकम ऑफ ईच। ओके फ्रेंड्स, तो हम आगे देखें तो ये चीज़ बोल रहा है कि ये आए नंबर ऑफ डेज, एंड हम अगर ये अगर 5 दिन काम करेगा और एक दिन में कितना करता है, 3, तो ये टोटल वर्क कितना कर लेगा, वर्क 15 यूनिट, और 5 डेज काम करेगा ये कितना कर लेगा, ये कर लेगा 10 यूनिट। सो फ्रेंड्स, 15 यूनिट ये कर लेगा, 10 यूनिट ये कर लेगा, तो टोटल कितना हुआ, ये हुआ 25 यूनिट। तो हमें टोटल वर्क कितना है हमारे पास, 30 यूनिट्स। तो हम 30 यूनिट्स को, जो बचा हुआ कार्य है वो 5 यूनिट करेगा। कौन, रिमेनिंग वर्क इज डन बाय सी। कितने दिन में करेगा, वो 2 डेज के अंदर। सो फ्रेंड्स, इसकी भी एफिशिएंसी इससे निकाल सकेंगे। सो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ें तो जो वर्क का रेशियो आया हमारे पास वो आया 15:10:5। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास वर्क का रेशियो आ गया। तो इनको सिंप्लीफाई करें तो 3:2:1। तो अब वो जो काम दे रहा है, वो 6,000 रुपीज़ दे रहा है, वो हमें बांटने हैं। तो उसको बांटने के लिए पहले 6,000 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करते हैं, 3, 4, 5 एंड 6 से। तो ये हो जाएगा 1,000। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया 1,000। तो ये 1,000 जो आया उसको अगर पर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो इंडिविजुअल इनकम आ जाएगी हर एक की, एक 3,000, 2,000 एंड इस सी को मिलेगा 1,000। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रेशियो इन प्रोपोर्शन में काफ़ी तरीके से कैसे करते हैं इसको सीखेंगे। सो 1 डे वर्क अगर निकालना हो, क्योंकि वो पूछ रहा है कि ईच इनकम ऑफ ईच, डेली इनकम पूछ रहा है। तो अगर एक दिन की कीमत निकालें तो ये कितने टाइम में, ये 3,005 के हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि 5 डेज। तो 3,000 डिवाइडेड बाय 5 और 2,000 डिवाइडेड बाय 5 एंड 1,000 डिवाइडेड बाय, ये कितने दिन में कर पा रहा है, 2 डेज के अंदर। तो ये डिवाइडेड बाय 2। ओके फ्रेंड्स, तो ईच मतलब डेली इनकम जो आएगी वो आएगी 600, 400 एंड 500। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा सवाल 61। तो इसको पढ़िए, वापस समझिए और आगे करिए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। 62 में कह रहा है कि ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 6, 8 एंड 12 डेज रेस्पेक्टिवली। डूइंग दैट वर्क टुगेदर दे गेट एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1,350। व्हाट इज द शेयर ऑफ बी इन दैट अमाउंट। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर और पहले वाले क्वेश्चन में ये अंतर है कि पहले काम ए प्लस बी ने किया था और रिमेनिंग वर्क सी ने खत्म किया, लेकिन यहाँ पर तीनों एक साथ अपना काम कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन के हिसाब से चले तो 62 के अंदर ए बी एंड सी की इंडिविजुअल जो क्षमता है वो है 6 डेज, 8 एंड 12 डेज। सो हम इसका एलसीएम लें तो एलसीएम आएगा 12 एंड 24। ओके फ्रेंड्स, 24 यूनिट। तो अगर 6 डेज के अंदर 24 यूनिट करता है तो 1 डे के अंदर 4 यूनिट, एंड 8
3 यूनिट एंड 2 यूनिट पर डे। सो फ्रेंड्स ये आई इनकी एफिशिएंसी। तो हम इससे जो निकालने की कोशिश कर रहे थे वो एफिशिएंसी का रेशो ही था। तो एफिशिएंसी का रेशो ही वर्क का रेशो होता है। तो मजदूरी बांटने के लिए हम इसी का इस्तेमाल करेंगे 4:3:2। या तो ये एफिशिएंसी कह लो या वर्क का रेशो कह लो। तो हमारे पास टोटल है कितना, हमारे पास टोटल है 1350। तो इसको डिवाइड किससे करेंगे, 4 5 6 7 8 9, तो 9 से डिवाइड करेंगे। सो फ्रेंड्स 9 से डिवाइड करके इंटू 4, तो ये किसका आएगा, ये आएगा हमारा ए का। और बी के लिए हम करेंगे 1350/9 इंटू 4 इंटू 3। सो फ्रेंड्स या तो ऐसे कर सकते हैं या डायरेक्ट हम डिवाइड करें तो 9 1 5 0 150। तो 150 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 154 जा 600 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 3 450 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 2 300। ये इंडिविजुअल की इनकम आ गई। ओके फ्रेंड्स, तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारा हुआ 62nd क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो फ्रेंड्स 63 क्वेश्चन देखते हैं। उसमें कह रहा है ए कैन डू अ वर्क इन 16 days, बी कैन डू इट 24 days, with the help of C they can complete the work together in 6 days. If the total wages for the work is rupees 400, then find the ratio of wages of each person in their work ratio. So friends इसके अंदर ये कह रहा है कि ये लोग जो काम कर रहे हैं वो आपस में कर रहे हैं और उनका जो वेजेस टोटल है वो 400 है। तो 400 का इंडिविजुअली किसको कितना मिला ये हमें निकालना है। तो उसके लिए हम पहले एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे या फिर कहें तो हम वर्क का रेशियो निकालेंगे, और वही हमसे पूछ रहा है। तो हम देखें तो ये कह रहा है कि ए की जो क्षमता है वो है 16 डेज और बी की जो क्षमता है 24 डेज। किस चीज़ की क्षमता, कार्य को करने की, लेकिन दोनों सेम ही कार्य को करते हैं। और वो कह रहा है कि सी की हेल्प से अगर वो कंप्लीट करें टुगेदर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर करें तो वो 6 डेज के अंदर काम को ख़त्म कर पा रहे हैं। तो हम अगर इसका एलसीएम लें तो एलसीएम आएगा 48 यूनिट। ओके फ्रेंड्स, तो 48 यूनिट के अंदर ये काम ख़त्म कर पा रहे हैं। तो 16 आवर्स के अंदर 48, देन 1 आवर के अंदर कितना 3 यूनिट, 24 2 यूनिट एंड 6 डेज के अंदर 48 यानी 8 यूनिट पर डे। ओके फ्रेंड्स, तो हमें ये पता चला कि जब ए बी सी का रेशो 8 यूनिट है, ए का रेशो 3 है, बी का रेशो 2 है, तो 3 2, तो सी का रेशो क्या हुआ हम निकाल सकते हैं इससे कि 8 टोटल है 3 एंड 2, तो इसका भी कितना हो गया 3। सो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा ट्विस्ट था क्वेश्चन के अंदर यहाँ से निकालने का। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये कह रहा है कि ए बी एंड सी के अंदर जो रेशो है वो 3:2:3 है। तो इस रेशो में हमें क्या बांटना है, 400 को बांटना है जो कि वेजेस है टोटल। तो फ्रेंड्स जब 3 2 एंड 3 के अंदर बटेगा तो 400 डिवाइडेड बाय 3 3 6 3 3 6 और 2 8 इज इक्वल्स टू 50। तो 50 एक यानी कि 53 ज़ा 150, 52 ज़ा 100 एंड 53 ज़ा 150। तो ये इंडिविजुअल का शेयर आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये था 63rd क्वेश्चन। तो हम आगे देखें 64th क्वेश्चन। तो 64th क्वेश्चन के अंदर कह रहा है ए बी एंड सी कॉन्ट्रैक्ट अ वर्क फॉर 550 टुगेदर। A and B are supposed to do 7/11 of the work. How much does C get? So friends इसमें ये बता रहा है कि A B C कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक वर्क का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं 550 रुपये का टोटल, और वो काम करते हैं साथ में A एंड B सपोज, तो वो काम करते हैं 7/11 और C का रेशो क्या होगा। तो C का रेशो हम क्वेश्चन से जो निकाल पा रहे हैं वो ये कह रहे हैं, अगर मान लेते हैं कि टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क अगर 11 यूनिट है तो मान लीजिए कि ए प्लस बी ने कितना किया होगा 7 और सी कितना करेगा 4। तो इससे हमें ये पता चलता है कि 64 में क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि ए प्लस बी 7/11 यानी कि अगर 11 यूनिट काम हम मान लेते हैं कि 11 यूनिट काम कर पा रहे हैं ये पूरे, तो 7 किसने किया ए प्लस बी ने, और सी कितना करेगा 4 यूनिट। ओके फ्रेंड्स, तो ये माना हुआ है। तो ये आया रेशियो हमारा एफिशिएंसी। तो हम जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस रेशियो के अंदर करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट क्या करना है 550 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है।
तो 7 एंड 4 की रेशियो में, तो 550 डिवाइडेड बाय 7 + 4 इज इक्वल्स टू 11 इज इक्वल्स टू 11 5 एंड ये हो गया 50। तो 1150। सो फ्रेंड्स जब 50 तो 57 जा 350 रेज टू 54 जा 200। तो ये आ गया इंडिविजुअल शेयर इन दोनों का। ओके फ्रेंड्स, तो 64th क्वेश्चन के अंदर ये हमसे कह रहा है, तो ये हम रेशियो को मान रहे हैं एंड देन डिवाइड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये लेट किया हुआ रेशियो है कि मान लेते हैं कि 11 यूनिट्स टोटल काम है और ए प्लस भी दिया हुआ है कि 7 करता है, तो बचा हुआ काम कौन करेगा 4। या हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं कि जब 7/11 काम हो चुका है तो अगर इसको हम माइनस कर दें 1, टोटल तो यूनिट 1 ही है, तो 1 में से माइनस करें तो भी हमारा वही आंसर आएगा 4/11। ओके फ्रेंड्स, तो इस चीज़ को माना गया। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 65 ये कहता है हमसे, सो फ्रेंड्स 65 क्वेश्चन जो है वो सेम एज दैट ऑफ 63 है, तो आप एक बार पॉज करके उसके कर लीजिए, और मैं तो करवा ही रहा हूँ। तो 65th के अंदर ये कह रहा है कि 3 लोग अपनी अपनी क्षमता से काम कर रहे हैं। कौन कौन? ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू डू अ वर्क टू फॉर ₹300। A alone can do in 8 days, B alone can do in 12 days, but with the help of C, they finish it in 4 days. Find the share of C. तो फ्रेंड्स 63 का सेम है, तो देख रहे हैं A, B एंड C 3 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन A की क्षमता कितनी दे रखी है 8 डेज, और B की क्षमता कितनी दे रखी है 12 डेज, लेकिन C की क्षमता नहीं दे रखी। उसने बोल रखा है C अगर इन दोनों को एक साथ हेल्प करे, यानी A + B + C या फिर C + B + A, तो वो लोग इस काम को 4 दिन में ख़त्म कर पा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, 4 दिन में, तो ये जो 4 दिन में काम हो रहा है उस चीज़ का हम अगर एलसीएम लें तो ये आता है 24 यूनिट। तो अगर 8 दिन में 24 यूनिट काम होता है तो एक दिन में 3 यूनिट, एक दिन के अंदर 2 यूनिट, और एक दिन के अंदर 6 यूनिट काम ख़त्म कर पा रहे होंगे। तो ये जो रेशियो आया हमारा वो एफिशिएंसी का, वही तो हमारा वर्क का रेशियो हुआ। तो हम इसको अगर देखें कि ए, बी एंड सी हमें रेशियो मिल गया। कैसे मिला? अगर ए 3 यूनिट काम करेगा, बी 2 यूनिट काम करेगा, और ये दोनों मिलकर के 6, मतलब तीनों मिलकर के 6 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा सी का? ये हो जाएगा 1। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास जो रेशियो आया वो ये आया कि 3 का जो रेशियो है वो 3, ए का रेशियो 3, बी का रेशियो 2 एंड सी का रेशियो 1। तो ये जो रेशियो है वो वर्क का रेशियो कहें या एफिशिएंसी का एक ही बात है, लेकिन बांटना क्या है? बांटना ये है हमें 300 रुपीज़। तो 300 का वेजेस हमें बांटना है, तो 300 डिवाइडेड बाय 3 + 2 + 1 6 5 50। तो 50 इंटू 3, 50 इंटू 2 एंड 50 इंटू 1, तो ये आ गया 150, 100 एंड 50 इंडिविजुअल वेजेस ऑफ ईच। ओके फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो उससे पहले हम 67th क्वेश्चन देखेंगे जिससे कि हमें थोड़ा सा बेसिक पता चलेगा, फिर 66 करेंगे। तो 67 क्वेश्चन कहता है, सो फ्रेंड्स 67 में कह रहा है ए एंड बी गेट सैलरी ₹350 फॉर अ कंप्लीशन ऑफ अ वर्क। ए गेट्स ₹150 मोर देन बी व्हेन दे वर्क टुगेदर। When A and B complete the work separately, then B takes 9 days more than A. Then find out the time taken by both working together. So friends, इससे पहले कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये जो पैसा है वो डिवाइड इक्वल नहीं हो रहा। ये जैसे मान लीजिए कि परसेंटेज कहता कि मैं आपसे 20% एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, तो हम डायरेक्ट ले सकते थे कि अब अगर 100 मान लें तो सामने वाले को 120 मिल रहा है, अगर हम मान लें 200 मिल रहा है तो हम सामने वाले को बोल सकते हैं 20% यानी कि 240 मिल रहा होगा। लेकिन फ्रेंड्स इसमें ये कहा गया है कि 150 मोर, तो हमें ये नहीं पता कि वो कितना ले रहा है, लेकिन हमें ये पता है कि 150 रुपये ज़्यादा ले रहा है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम चलें तो क्वेश्चन ये कहता है कि ए और जो बी है, जो ए को बी से 150 मोर यानी कि x + 150, हम मान लेते हैं कि बी को x मिल रहा है, क्योंकि ये परसेंटेज में होता तो हम मान सकते थे, लेकिन इसमें नहीं। तो x + 150 मिल रहा है, तो इन दोनों को जो मिल रहा है वो कितना मिलेगा 350, तो प्लस ही तो करना होगा, तो जो इक्वल अमाउंट होगा वो 350 के बराबर होगा। तो हम इसको देखें, सॉल्व करें तो 2x = 350 - 150 = 200 एंड x = 100। तो हमारा जो आया
वो ए एंड बी का ये आया 250 ए को मिल रहा है ईच एंड 100 बी को मिल रहा है। तो हम इसको सॉल्व करें तो रेशियो मिला 5:2। सो फ्रेंड्स ये जो 5:2 आया वो क्या आया, इनकी एफिशिएंसी, क्योंकि जिसको जो ज़्यादा काम करेगा एफिशिएंसी का रेशियो उसका ज़्यादा होगा और उसी को उतने पैसे ज़्यादा मिलेंगे। सो फ्रेंड्स ये आई हमारी एफिशिएंसी का रेशियो। लेकिन हम देखें कि टाइम, क्योंकि वो क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि ए एंड बी कंप्लीट द वर्क सेपरेटली देन बी टेक्स 9 days मोर, मतलब जो रेशियो हमें आगे चाहिए वो चाहिए टाइम का। तो हम टाइम का रेशियो कैसे निकालते थे, टाइम का रेशियो निकालते थे 2:5। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो है टाइम, ये मान लेते हैं कि ए है ये बी है, तो बी टेक्स 9 days मोर, इससे 9 days मोर, लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है, ये आ रहा है 3 का, 3 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन जो ओरिजिनली में बता रखा है वो बता रखा है 9 days का। तो 1 यूनिट कितने की हो गई, ये 1 यूनिट हो गई 3 days। ओके फ्रेंड्स, तो 1 यूनिट 3 days की हो गई। तो इसको दो प्रकार से की सकते हैं, आगे दोनों बता देता हूँ मैं। पहले कि मान लेते हैं कि ए और बी है वो कितने दिन में काम खत्म करेंगे, तो हम देखें कि जब 1 यूनिट 3 के बराबर है और टाइम के, और ए जो है कितना कर रहा है ट्वाइस, तो ए का आ गया 3 2 6 days और बी 5 3 15 days। ओके फ्रेंड्स, ये समझ आया कि 2 और 5 कर रहे हैं, तो 1 यूनिट अगर 3 है तो 2 6 days और ये 15 days। तो हमें पता चल गया कि एफिशिएंसी 6 एंड ये 15 days है। तो जब ये 6 days एंड 15 days है और हम इसका एलसीएम लें, तो एलसीएम ले तो 30, ये 6 days तो 1 day 5 15 2 1 day का काम आ गया 2 यूनिट। तो ये बोल रहा है कि 7 मिलकर 30 डिवाइड बाय 7 मिलकर कितने में कर लेंगे, तो ये कर लेंगे 30/7। ओके फ्रेंड्स, ये आ गया हमारा आंसर। तो हम ये इसको 4/2/7 days। तो हम इसको एक और तरीके से कर सकते थे, जैसे कि टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क होता है 5। अगर ए एफिशिएंसी 5 है, ओके फ्रेंड्स 5 है, और वो 6 days काम कर रहा है, तो ये कितना हो गया 5 × 6 यानी कि 30। और हमें पता है कि ए प्लस बी जो साथ मिलकर कर रहे हैं वो 30 डिवाइडेड बाय 7 है। एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 4/2/7 days। दोनों आपके हाथ में, आप कहीं से भी कैसे भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम वापस से 66 पे आते हैं। सो फ्रेंड्स 66 में ये कह रहा है कि B plus C can complete a work in 50% more time than A plus B plus C. If they work together on a job till the whole work complete, then B earned rupees 120 out of the total earning 450. Then find in how much time they together complete the whole work. If A plus B takes 8/3 more days, number of days complete the work, then A plus B plus C. So friends, इसमें 3 स्टेप्स दे रखी हैं। एक कि B plus C आधा काम कर रहा है, दूसरा जो बी को वेजेस मिल रहा है वो 120 है आउट ऑफ 450, एंड तीसरा कि जो ए प्लस बी काम कर रहा है वो 8/3 मोर डेज में कर रहा है। सो फ्रेंड्स, हम इस चीज़ को पहले के जो 3 क्वेश्चन किए थे, 3 टाइप के क्वेश्चन किए थे, उन्हीं तीनों को मिला करके हम इसके अंदर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले क्या दे रखा है। पहले ये दे रखा है कि बी प्लस सी किसी काम को ए प्लस बी प्लस सी से 50% मोर टाइम, यानी कि ये क्या हो गया, टाइम का रेशियो हो गया। किसका रेशियो हो गया, टाइम का। तो टाइम का रेशियो क्या आया, ये आया 150 मोर, यानी कि अगर ये 100 लेगा तो ये 150 लेगा। परसेंट के हिसाब से देख ले, तो ये 100 लेगा तो ये 150 लेगा। तो हम इसको सॉल्व करें तो ये आ गया 3/2। लेकिन ये रेशियो आया किसका फ्रेंड्स, ये आया टाइम का रेशियो, और हमें अगला रेशियो चाहिए एफिशिएंसी का। तो बी प्लस सी बटा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 2/3। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आ गई कि बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो आ गया। हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में ये बता रखा है उसने कि जो बी को वेजेस मिल रहा है वो 120 आउट ऑफ 450। अब बी को वेजेस मिल रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी के अकॉर्डिंग, कितना मिल रहा है 120 आउट ऑफ 450।
तो हम इसको सिंप्लीफाई करें, 4 जा और ये 15 मतलब ये जो रेशो आया 4/15, ये आया क्या, ये वर्क का रेशो आया, और वर्क का रेशो हमारा क्या होता है, एफिशिएंसी का रेशो, तो ये 4/15, ये भी हमारा एफिशिएंसी का रेशो आ गया। तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई, अब हमें इंडिविजुअल ए बी और सी का एफिशिएंसी का रेशो मिलेगा, तभी तो हम बांटेंगे। सो फ्रेंड्स हम देखें कि 3 एंड 15, ए प्लस बी का 3 भी है, ए प्लस बी सी का 15 भी है, तो हम दोनों को इक्वल करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो 15 करने के लिए इंटू क्या करेंगे, 5, अगर 5 नीचे इंटू किया तो ऊपर भी 5, तो नया रेशो आएगा वो आएगा 10⁻15। तो वो ये कह रहा है कि अगर b प्लस सी का रेशो 10 है और b का रेशो 4 है तो c का रेशो क्या हुआ। तो मान लेते हैं कि a b एंड c। ओके फ्रेंड्स, तो b का रेशो अगर 4 हुआ, क्योंकि रेशो सेम कर दिया, तो b का रेशो अगर 4 हुआ तो c का रेशो क्या हुआ, 6, और a का रेशो क्या हुआ, जब टोटल 15 है तो b और 6 ने जब 10 हो तो a हुआ कितना, 5। ओके फ्रेंड्स, तो ये 5 हुआ, तो ये आ गया। लेकिन उसके बाद जो उसने कहा है वो ये कहा है कि हम 3 स्टेप्स के अंदर फर्स्ट 50% वाला टाइम से एफिशिएंसी रेशो ले आए, 150 वेजेस वाला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम वेजेस के एफिशिएंसी निकाल लाए, उसके बाद हम लेके आएंगे कि दोनों में डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस के हिसाब से देखें तो ए प्लस बी और ए प्लस बी प्लस सी के अंदर डिफरेंस दे रखा है, तो ए प्लस बी और ए प्लस बी प्लस सी के अंदर ये दे रखा है कि एफिशिएंसी का रेशियो हमारे पास है ए प्लस बी यानी कि 9, ए प्लस बी प्लस सी यानी 15, तो 3 5 3, तो 3:5 ये जो रेशो है वो एफिशिएंसी का रेशो आया। लेकिन ये जो टाइम है वो 8/3 मोर नंबर ऑफ डेज यानी टाइम, यानी हमें चाहिए टाइम का रेशो, तो 5:3। और जब हमें 5:3 मिल गया है तो अगर मान लेते हैं ये 5x हो ये 3x हो, तो जब डिफरेंस निकालें तो ये कितना आया 2x। क्यों, क्योंकि a प्लस बी ज़्यादा टाइम ले रहा है, मोर नंबर ऑफ डेज, कितने 2x, लेकिन ओरिजिनलिटी में कितना दे रखा है 8/3, तो x की वैल्यू क्या आई 4/3। ओके फ्रेंड्स, तो x की वैल्यू जब 4/3 आई तो हमसे ये पूछ रहा है फाइंड इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट, यानी कि टुगेदर यानी कि 3x, तो 3 इंटू 4/3 यानी कि 4 डेज के अंदर तीनों मिलकर के काम खत्म कर पा रहे होंगे। फ्रेंड्स एक और बार इस क्वेश्चन को कर लीजिए क्योंकि ये तीनों टाइप्स का सम अप है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं एक और, जिसको भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा हो तो फ्रेंड्स एक और तरीके से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है कि b प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी का रेशो हमने जो निकाला था, क्योंकि 50% है तो 150/100, तो उस हिसाब से जो रेशो आया वो आया 2:3। ओके फ्रेंड्स, तो ये रेशो आया, तो हम ये समझे कि a और b प्लस सी के अंदर हम देखें तो b प्लस सी क्या है 2, जब ये दोनों 2 हैं तो ये कितना बचा 1, क्योंकि टोटल 3, तो ये 1 हो और ये 2। सो फ्रेंड्स जो बांटा जा रहा है 450 को, तो 450 को हम इसमें अगर बांटें तो वो कितना बटेगा 450/3, 2 + 1 3 इज इक्वल्स टू 150, तो ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 300। तो हमें ये पता है कि b को कितना मिल रहा है, b को मिल रहा है 120, तो c को कितना मिलेगा 300, टोटल तो 180। ओके फ्रेंड्स, तो हमें इससे पता चला कि a b एंड c को कितना मिल रहा है 150, b को मिल रहा है 120 और c को मिल रहा है 180। फ्रेंड्स हम इससे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं और उसके बाद वो सेम प्रोसीजर लगाएंगे कि हम कितना टाइम लगा वाला। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी अप्रोच हम ले सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। इसके अंदर जो सवाल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था और काफ़ी क्वेश्चंस का समअप था, तो इसलिए ये बाद में लिया गया। सो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ये कहता है कि ए बी एंड सी आर 3 वर्कर्स एम्प्लॉयड बाय अ कॉन्ट्रैक्टर, दे फिनिश द वर्क इन 10 days। Initially they started work together but C works only for first 3 days
while in these 3 days 37% work had been completed and remaining work was completed by A and B. Calculate in how many days they individually complete the work. और दे रखिए लास्ट में कंडीशन के A 5 days इज इक्वल टू B 4 days वर्क. सो फ्रेंड्स, इसके अंदर हमें ये चीज़ समझ में आई कि A B C तो काम कर रहे हैं, लेकिन कर किस हिसाब से रहे हैं. तो ये देखें, तो C ने कितने दिन काम किया, फर्स्ट 3 days. तो हम शुरुआत का देखेंगे A प्लस B प्लस C, इन्होंने काम किया 3 days. और इस 3 days के अंदर कितना परसेंट काम हो गया, 37%. ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सी छोड़ के चला गया. अब जब सी ने छोड़ ही दिया काम, तो बचा हुआ काम कौन करेगा, बचा हुआ काम करेगा ए प्लस बी. और ये कितने दिन में करेंगे ये बचा हुआ काम को, ध्यान से देखिए, इसमें लिख रखा है कि दे फिनिश द वर्क इन 10 days. ओके फ्रेंड्स, तो 10 - 3 7 days के अंदर काम करेंगे. और कितना काम करेंगे, अगर ये टोटल वर्क हम 100 मान लें, तो अगर 37 यहाँ पे हो गया, तो बचा हुआ 63 वर्क, 63 यूनिट काम यहाँ हो जाएगा. ओके फ्रेंड्स, तो हम देखें कि अगर 7 days में 63 यूनिट काम होता है, तो 1 day के अंदर कितना होगा, 7 9 जा 63, 7 यूनिट. ओके फ्रेंड्स, अब तक ये समझ में आया कि इनकी जो 1 day की यूनिट आ गई 9. और A प्लस बी, और A प्लस बी से हमें याद आया कि लास्ट में ये बताया गया है कि A का 5 days इज इक्वल्स टू B का 4 days. A का 5 days इज इक्वल्स टू B का 4 days वर्क. ओके फ्रेंड्स, तो यानी कि A रेज टू B आ गया 4/5. ओके फ्रेंड्स, तो 4/5 यानी कि A की एफिशिएंसी 4 एंड B की एफिशिएंसी 5. सो फ्रेंड्स, इत्तेफाकन ये 9 यूनिट्स डिवाइड हो गया, वरना हम डिवाइड करते. ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट देखें, तो इससे ये पता चलता है कि ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 5 है, और हमें पहले से पता था कि सी की एफिशिएंसी क्या है और कैसे निकलेगी. तो देखिए फ्रेंड्स, जब 1 day में 9 यूनिट काम कर लेते हैं, तो 3 days के अंदर ए प्लस बी मिलकर कितने डे, 27 यूनिट काम कर लेंगे. जब 1 day में 9 यूनिट ए प्लस बी काम कर लेते हैं, तो 3 days के अंदर 27 यूनिट कर लेंगे. तो 27 यूनिट जब तो ए प्लस बी ने कर लिया, तो बाकी 37 में से 10 यूनिट जो बची वो कौन करेगा, सी. जब सी ने 10 यूनिट काम 3 days में किया, तो ये इसकी क्या आई, एफिशिएंसी. तो कितना काम है टोटल, 100. करना कितना टाइम में, मतलब एफिशिएंसी से 10/3 इज इक्वल्स टू 30 days. ये अकेला कर पा रहा होगा. और ए का हमें पता है कि 4, बी का हमें पता है एफिशिएंसी 5. तो टोटल वर्क 100/4 इज इक्वल्स टू 25 days एंड 100/5 इज इक्वल्स टू 20 days. ये हमारा आंसर आ गया. ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा अगला सेशन. और अगर आप ध्यान दें कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी लंबे हो जाते हैं, इसकी वजह से अलग अलग पार्ट्स के अंदर तोड़े गए. और आपको अगर ये फ्रेंड्स अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए, प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए. और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं. एंड फ्रेंड्स, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको, आपके फ्रेंड्स को भी इस चीज़ की हेल्पफुल मिल जाए, जो भी सर पढ़ा रहे हैं. एंड फ्रेंड्स, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको जो भी अपडेट मिलेगी, अगले जो भी क्वेश्चंस मैं निकालूंगा, वो क्वेश्चंस आपके पास पहुंच जाएंगे एट ए टाइम. और आप टाइम टू टाइम इस चीज़ का रिवाइज, क्योंकि आप थोड़ा सा टाइम निकाल करके अगर थोड़ी सी देर के अंदर ये क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, तो आप भला ही हो रहा है. क्योंकि अलग अलग टाइम का है, क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, सेम टाइप के सिर्फ और सिर्फ 1-2 क्वेश्चन होंगे, नहीं तो बाकी सारे क्वेश्चन अलग अलग हैं. सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.